श्रीमन्नारायण दोस्तों, राधे राधे। वृंदावन में एक संत जी हुआ करते थे। संत जी के पास लड्डू गोपाल की बहुत ही सुंदर विग्रह हुआ करता था। संत जी लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करते थे। सारा दिन बस लड्डू गोपाल जी की सेवा में ही लगा देते थे। लड्डू गोपाल जी की सेवा के अलावा साधु संतों की सेवा में भी उन्हें बहुत आनंद आता था। संत जी एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वृंदावन में दर्शन करने के लिए जो संत महात्मा बाहर से आते थे, उन्हें संत जी अपनी कुटिया में विश्राम कराते थे, चाहे उनके लिए उन्हें खुद कुटिया से बाहर ही सोना पड़े। लेकिन आने वाले साधु संतों को कोई भी परेशानी नहीं होने देते थे। इसी तरह साधु संतों और लड्डू गोपाल जी की सेवा करते करते संत जी का जीवन कट रहा था। तभी कर्मों ने अपना खेल दिखाया और संत जी को असाध्य रोग हो गया। कहाँ तो संत जी साधु संतों की सेवा किया करते थे, वहीं अब बीमारी के कारण बिस्तर से भी नहीं उठ पाते थे, तो साधु संतों से अपनी सेवा करानी पड़ रही थी। बेचारे ये सब देखकर वे बहुत दुखी थे। मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना करते थे, भगवान ये कैसे कर्म मेरे आए हैं। मुझे साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन मुझे साधु संतों से सेवा करवानी पड़ रही है। भगवान ऐसे जीवन से अच्छा मेरी मृत्यु ही हो जाए। मुझे अपने श्री चरणों में बुला लो। ऐसी प्रार्थना हमेशा अपने लड्डू गोपाल से किया करते थे। एक रात की बात है, संत जी अपनी कुटिया में सो रहे थे। तभी उन्हें ऐसा लगा उनकी कुटिया में कोई हलचल हुई है और कोई आया है। उन्होंने आँख खोल के देखा तो बस एक छोटा सा बालक खड़ा था। संत जी ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? वह बालक कहने लगा, मैं कान्हा हूँ, यहाँ मैं आपसे मिलने आया हूँ। संत जी कहने लगे, मेरे पास मत आना, मुझे असाध्य रोग हुआ है, कहीं तुम्हें भी लग जाए तो। लेकिन कान्हा नाम का बालक कहने लगा, नहीं संत जी, ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। संत जी ने पूछा, लेकिन तुम इस समय यहाँ क्यों आए हो? तब कान्हा ने कहा, मैं वैद्य जी से आपके लिए दवाइयाँ लेकर आया हूँ। इतना कहकर उसने मुट्ठी में बंद एक पुड़िया निकाली और संत जी को देते हुए कहा, वैद्य जी ने कहा है, इसे आप लेंगे तो आपकी बीमारी एकदम ठीक हो जाएगी। सपने में ही संत जी ने वह पुड़िया लेकर अपने पास रख ली। अब थोड़ी देर बाद जब सुबह हुई तो संत जी की आँख खुली तो उन्हें सपने की बात याद आई कि कैसे एक बालक ने मुझे सपने में आकर दवाई की पुड़िया ला कर दी थी। खैर, यह तो सपना था, इसमें कहाँ कोई सच्चाई होगी, यह सोचकर संत जी ने इस बात को आई गई कर दिया। थोड़ी देर बाद जब कोई उन्हें भोजन देने के लिए आया और उनका बिस्तर ठीक करने लगा, तब संत जी ने कहा कि यह कैसी पुड़िया है, यह यहाँ कैसे रखी हुई है। संत जी ने वह पुड़िया देखी तो उन्हें सपने की बात याद आ गई और वह सोचने लगे, अरे यह तो सपने में यही पुड़िया थी, उस छोटे से बालक कान्हा ने यह पुड़िया मुझे दी थी। यह सोचकर संत जी गंभीर विचार में डूब गए। उस बालक ने कहा था कि वैद्य जी ने कहा है कि इस दवाई को मैं खा लूँ तो मेरी बीमारी एकदम ठीक हो जाएगी। यह सोचकर संत जी ने पुड़िया की दवाई खा ली और ये क्या चमत्कार हो गया। पुड़िया की दवाई खाते ही संत जी बिल्कुल ठीक हो गए, उनकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। संत जी अब पहले की तरह ही लड्डू गोपाल और संत महात्मा की सेवा करने लगे। संत जी की दैनिक स्थिति देखकर लड्डू गोपाल जी ही एक बालक का रूप रखकर अपने सपने में उन्हें दवाई देने चले गए। इसीलिए कहा जाता है, यदि सपने में भगवान के दर्शन हो जाएं तो उन्हें साक्षात दर्शन मानने चाहिए। प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे।